नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी यानी भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक सौर मंडल से टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट लिया हूं। अगर ये आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले सवाल से। दोस्तों, पहला सवाल है, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? आकाश में सबसे चमकदार तारा साइरस है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी साइरस हो जाएगा। अगला सवाल है, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बुध हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्य। सूर्य है एकमात्र तारा। और दोस्तों, चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। और शुक्र और पृथ्वी क्या है? तो एक ग्रह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सूर्य हो जाएगा। अगला सवाल है, सूर्य ग्रहण सोलर इलिप्स कब लगता है? तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आएगा तब सूर्य ग्रहण लगेगा। अगर दोस्तों चंद्र ग्रहण की बात किया जाए तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। तो यदि चंद्र ग्रहण पूछेगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और सूर्य ग्रहण क्वेश्चन में पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, अगला सवाल है, पार्थिव ग्रह कौन कौन से है? पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बृहस्पति। अगला सवाल है, आकाश में रात्रि के समय लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मंगल है। आकाश में रात्रि के समय लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल है। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ पॉइंट ध्यान रखना है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। और इसका रंग लाल क्यों होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। तो इतना पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हैली धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना होता है? हैली धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 76 वर्ष हो जाएगा। हैली धूमकेतु अंतिम बार कब दिखाई दिया था? तो 1986 को दिखाई दिया था। और अगली बार कब दिखाई देगा? तो 2062 को दिखाई देगा। तो इतना पॉइंट ध्यान रखना है। अगला सवाल है, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी शुक्र हो जाएगा। दोस्तों, शुक्र के बारे में कुछ और पॉइंट ध्यान रखना है कि सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहते हैं। सांझ का तारा या भोर का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। तो इतना पॉइंट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? सौरमंडल में बुध अत्यधिक तीव्र ग्रह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बुध हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछ लिया जाएगा कि सौरमंडल में सबसे कम तीव्र ग्रह कौन सा है, तो शनि सबसे कम तीव्र ग्रह है। अगला सवाल है, सौर परिवार के निम्नलिखित ग्रहों में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार में सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वरुण हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला एवं गर्म है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी शुक्र है। शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला एवं गर्म है। अगला सवाल है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? दोस्तों, टाइटन शनि ग्रह का एक उपग्रह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी शनि हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? शनि ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए शनि हो जाएगा। अगला सवाल है, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट तक लगता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। अगला सवाल है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी शुक्र हो जाएगा।
अगला सवाल है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रमा। अगला सवाल है, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है? ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। अगला सवाल है, पूछल तारा किसकी परिक्रमा करता है? पूछल तारा सूर्य का परिक्रमा करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सूर्य हो जाएगा। अगला सवाल है, फोबोस और डीमोस किस ग्रह के दो उपग्रह है? फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के दो उपग्रह है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मंगल हो जाएगा। अगला सवाल है, किन दो ग्रहों को कोई उपग्रह नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बुध और शुक्र है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस ग्रह का सबसे ज़्यादा उपग्रह है, तो शनि का सबसे ज़्यादा उपग्रह है। टोटल 82 उपग्रह पाया जाता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। अगला सवाल है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पृथ्वी है। पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जिस पर जल पाया जाता है, और जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला सवाल है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे छोटा एवं हल्का ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा एवं हल्का ग्रह बुध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बुध हो जाएगा। दोस्तों आखिरी सवाल है, पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है तथा यह बीच में अवस्थित है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है, यह शुक्र और मंगल के बीच में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, शुक्र एवं मंगल हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।